अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप मेरे B4U के नाज़रीन और दोस्त अहबाब हज़रात, मैं आपको आज B4U के डिपॉज़िट RS जो कोइन हैं वो आपके अकाउंट में आते हैं और आप उनको कैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, डिपॉज़िट करेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। देखें, आइए मैं आपको इधर से B4U ग्लोबल का पेज खोलता हूं। इसको पेज खोलने के बाद ये इसके हिसाब से फ्रंट पेज पे देखें, ये इधर नज़र आएगा आपको डैशबोर्ड वगैरह और कैश बॉक्स वगैरह। ये ऊपर मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। ये RS कोइन है जिसका रेट ये ऊपर सामने है। बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, ठीक है। ये सारे कोइन पड़े हैं। हमने सबसे पहले आना है दूसरा यानी कि कैश बॉक्स के अंदर। हमने जो हमारे यानी कि RS कोइन हमारे आए हैं अकाउंट में, उनको हमने अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर कैसे यानी डिपॉज़िट करना है उसके बारे में बताऊंगा। और क्योंकि ये बहुत ही एक आसान तरीका है और एक नया है, और आपको क्योंकि पाकिस्तान में अभी ये अनलीगल है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये सैफुर रहमान ख़ान साहब इसको मोनेटाइज यानी कि रजिस्टर्ड करवा लेंगे। ये देखो, मैंने उसे कैश बॉक्स पे इंटर किया है, आप पे डाउनलोड हो रहा है। आपके सामने ये बॉक्स नज़र आया कैश बॉक्स। सबसे पहले ऊपर देखें, ये आपको नज़र आया US डॉलर, नीचे RS BTC ETH यानी कि जितने भी ये कोइन हैं सारे आपको सामने ये नज़र आ रहे हैं। ये देखें नीचे RS 111.1 डिपॉज़िट हो चुका है इसके अंदर। इसको हम आगे डिपॉज़िट, ये सारे नीचे देखें आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। ये सारे यानी कि बिटकॉइन है जो यानी कि करेंसी है जो डिजिटल, उसके बारे में। RS कोइन पे ये देखें आपको सामने। इस पर मैं अभी क्लिक करूँगा तो इसके सामने ये थोड़ा सा आपको वाज़ह नज़र आ जाएगा। ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया, ऊपर सामने ये फिगर नज़र आ गया 111.11 पॉइंट, और इसके बाद ये नीचे ये डेबिट है, ये क्रेडिट, ठीक है। दोनों ऑप्शन भी नीचे भी हैं। हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। वो ट्रांसफ़र करना है तो वो कैसे करना है आपको मैं बारों बताऊँगा, ठीक है। आप नीचे आएंगे, ये डिपॉज़िट का आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है चौथा, इस पर हम क्लिक करेंगे डिपॉज़िट पे। और डिपॉज़िट पे जब क्लिक करेंगे तो इसका एक इंटरफेस आगे सामने जो खुलेगा, आपको वो पेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्पीड कम है नेट की, इस वजह से थोड़ा सा लेट खुलता है। दोस्तों, ये एक फ़ायदेमंद भी है क्योंकि जो आने वाले वक्त में है इंशाल्लाह ताला इसको रजिस्टर हो जाएगा। अब ये सामने देखें, आपके सामने अब ये एक डिपॉज़िट यानी कि डिपॉज़िट ये और डिपॉज़िट यानी कि एक पेज खुल गया है जिस पे दो ऑप्शन आए हैं, प्लस के एक न्यू डिपॉज़िट और एक है यानी कि ये मेरी जो यानी पहले ट्रांसफ़र जो आए हुए हैं सारे डॉलर वगैरह जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो सारे इसके अंदर ऐड हैं। अगर मैं जो RS कोइन है मैंने उसको डिपॉज़िट फ्राम कैश बुक्स यानी मैंने अपनी कैश बुक के अंदर डिपॉज़िट करना है, उसको उस पर क्लिक करूँगा। जो आपने सामने न्यू डिपॉज़िट पर नहीं करना, हमने करना है डिपॉज़िट फ्राम कैश बुक्स, यानी हमने अपने जो RS हमारे कोइन आए हमने अपने कैश बुक के अंदर लेके जाने हैं। ये मैंने उस पर क्लिक किया तो इसका देखिए ऊपर एक मेन्यू खुल गया है मेक डिपॉज़िट का, और ऊपर सेलेक्ट आगे कैश बुक अकाउंट, यहाँ पे US डॉलर लिखा हुआ है। यहाँ से क्लिक करेंगे आपको एक नज़र आएगा, और नीचे सारे कोइन जितने भी हैं बिटकॉइन वगैरह जितने भी हैं इनके सब के मेन्यू हैं जो आपने यानी कि सेलेक्ट करना, ट्रांसफ़र करना है। मैंने RS करना है सेलेक्ट, RS पे हम क्लिक किया है। देखिए नीचे सारी डिजिटल करेंसियाँ हैं, RS पे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर ये शो हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वो मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटर यानी कि यहाँ पे लिखा अमाउंट यहाँ पे हमने इंटर अमाउंट है, यहाँ पे अमाउंट लिखनी कितनी यानी कि अमाउंट है जो हमने अपने कैश बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे मैं अभी एंट्री करूँगा जो जितने यानी कि RS कोइन मेरे पास मौजूद हैं सामने आपके पास शो हो रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा। और इसके बाद वो ऑटोमेटिकली यानी कि उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे मेरे कैश बॉक्स के अंदर, और उसके बाद उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें लिख दिया। उसके बाद ये डिपॉज़िट पे मैं क्लिक करूँगा, ये प्रोसीजिंग में चला गया। देखो प्रोसीजिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीजिंग, ये अब पेज खुल गया है। यहाँ पे देखो अब 00 नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल, यानी कि RS को यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और नीचे देखें डेबिट हो गया है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा नीचे
CID नंबर भी है, RS कोइन इधर है। उसके बाद इधर स्टेटस जो फीस 0 है, स्टेटस पे लगा पड़ा है यानी पेंडिंग में, और टाइप है न्यू डिपॉजिट यानी कि जो नई यानी कि इन्वेस्टमेंट हुई है वो न्यू डिपॉजिट हो गया है यहाँ पे। और लेकिन अभी अकाउंट में ट्रांसफ़र होकर कुछ टाइम लगता है, तकरीबन 12 घंटे 18 घंटे तकरीबन लग जाते हैं यानी कि कैश बॉक्स के अंदर इंटर होते हुए। ठीक है ना। ये आपके सामने दोस्तों ये बिल्कुल आसान ही तरीका है और बिल्कुल न्यू तरीका आपके सामने ये इंटरफेस को इस तरह का नज़र आ रहा है। वहाँ से देखें जहाँ पे RS पहले लिखा था वहाँ पे रकम लिखी हुई थी पहले, लेकिन अब वहाँ से 00 हो चुका है। और ऊपर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस अंडर प्रोसीजर यानी कि प्रोसीजिंग में है यानी कि, और बिल्कुल ये क्रिएटेड डिपॉजिट बिफोर यू ग्लोबल, और आगे ये बिल्कुल वक्त टाइम और डेट वगैरह सब कुछ लिखा पड़ा है इसके अंदर। और ये बिल्कुल ट्रांसफ़र अभी हो चुका है। और हम अभी यानी कि थोड़ी देर बाद बैकअप पे जाएंगे, इसका चेक करेंगे, बाद में जाके डैशबोर्ड निशान आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा यानी बैक पे जाऊँगा। ठीक है, ये अभी डैशबोर्ड पे क्लिक किया, ये हम आ गए जी मेन मेन्यू पे आ गए हैं। ठीक है, ये मेन मेन्यू पे आए, ये बिल्कुल ये नीचे अब बिल्कुल शो हो रहा है यानी कि जहाँ पे व्यू ऑल डिपॉजिट हुए हैं यहाँ पे RS कोइन शो हो गया है, सबसे ऊपर आ गया है। पहले जो डिपॉजिट की हुई थी मैंने अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो नीचे शो हो रही है, और ये RS कोइन भी यहाँ पे अब ऐड हो चुके हैं। और ये इंशाल्लाह ताला यानी कि 12 से 18 घंटे के अंदर, 12 घंटे का टाइम है मैक्सिमम, उसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।